तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस में हम क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइंस, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जो कि दो तरह का होता है। फर्स्ट स्टेज में हाइड्राइड शिफ्ट और सेकंड है आपका एल्काइल शिफ्ट। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोकेटाइन क्या होता है। तो carbocation is a type of organic ion where carbon atom has a positive charge. Basically, carbocation क्या है? Carbocation is a type of organic ion where carbon atom has a positive charge. जिसकी ऑक्टेन पूरा नहीं हो, इसके किसी भी एक कंपाउंड में से कोई एक एटम जो कि न्यूक्लियोफिलिक एटम है, जिसपे जो आपके कंपाउंड में से एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर चला जाता है, तो उस कंपाउंड पे क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी। जैसे ही किसी कार्बन कंपाउंड पे डेफिशिएंसी आएगी, उस डेफिशिएंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? केटायन से। और कार्बन के साथ में जब ये केस होता है तो हम उसे बोलते हैं कार्बोकेटाइंस। ठीक है, आगे हम ध्यान देते हैं। ड्यू टू द इनकम्प्लीट ऑक्टेन एंड पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, मीनिंग दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग एंड रेडी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी न्यू बॉन्ड। अब अगर ये जो कार्बोकेटाइन है हमारा, इसको अपना ऑक्टेन पूरा करना है। ऑक्टेन पूरा करने के लिए क्या करेगा? किसी अदर न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, और जैसे ये रिएक्ट करेगा तो ये अपने कंपाउंड को फॉर्मेशन करके अपना ऑक्टेन पूरा कर लेगा। मेनली जो आपके कार्बोकेटाइन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ कार्बन। जहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है, जिसपे एक रेडिकल ग्रुप जुड़ा होता है और 2 हाइड्रोजन की पोजीशन इसमें होती है, ये आपका प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाता है। 2 डिग्री पे आप देख सकते हैं 2 रेडिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और 3 डिग्री पे आपके 3 रेडिकल ग्रुप या फिर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ जनरली इंक्रीज विद द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल। सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन ऐसा कौन सा कार्बोकेटाइन है जिसमें हाईएस्ट स्टेबिलिटी होती है? वो होता है हमारे टर्शरी, उससे कम वाला होता है सेकेंडरी, और उससे कम होता है हमारे प्राइमरी। काम करता है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कब वर्क करते हैं? जब डिग्री ऑफ कार्बन, अगर आपके एडजेसेंट पोजीशन जो होती है, बगल वाली जो पोजीशन होती है कार्बन की, अगर एडजेसेंट पोजीशन पे आपके डिग्री ऑफ कार्बन नंबर ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या करता है? आपका कार्बोकेटाइन का जो आयन है वो अपने को शिफ्ट कर लेता है, रीअरेंज कर लेता है। जो एनायन होगा ये अपने आप को शिफ्ट कर लेगा, और उसके बगल में जो भी चीज़ें, जैसे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देगा, अपनी जगह दे देगा। इसे हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। अब कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हाइड्राइड शिफ्ट, जहाँ पे आपका जो आयन है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है? हाइड्रोजन को। और दूसरा जगह, अगर वहाँ पे हाइड्रोजन की प्रेजेंट कम है, तो हम किसको रिप्लेस करते हैं? हम एक मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं, वहाँ से एल्काइल ग्रुप को वहाँ से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, और हमारे कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। तो ये दो तरह के जो अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। चलिए हम एक एक करके दोनों को और समझते हैं, क्या होता है हाइड्राइड शिफ्ट और क्या होता है एल्काइल शिफ्ट। इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट को एक बार समझते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट, whenever nucleophile attack on some molecule, we typically see the two products, major one or minor one. The major one product is typically the rearranged product that is more substituted, like a more stable. तो यहाँ पे क्या बात करी जा रही है? और माइनर वन प्रोडक्ट इज टिपिकली द नॉर्मल प्रोडक्ट दैट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड और लेस स्टेबल। जैसा कि हमारे पास में एक कार्बोकेटाइन है जिसपे हमारा कोई एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है। मान लो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो आके इस कंपाउंड पे अटैक कर रहा है। जैसे ही कंपाउंड पे अटैक करेगा तो हमारे पास में दो अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा, एक बार के लिए अगर हम इसी कंपाउंड पे अगर हमने अटैक कराया है, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? ये हमारा जहाँ पे हमारा एनायन केटायन था, उस जगह पे हम क्या जोड़ देंगे? हमारा न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे आके अटैक कर देगा और अपने आप को वहाँ पे जोड़ लेगा। जैसे ही इसने यहाँ पे अपने आप को जोड़ा, तो उससे हमारे पास में एक कंपाउंड मिला, और उसके बाद में एक रीअरेंज हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो रीअरेंज प्रोडक्ट होगा वो किस तरह का होगा? वो कुछ इस तरह का होगा, जहाँ पे ये अपने आप को रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे से
इंटरचेंज कर लेंगे, हाइड्रोजन के साथ में वो अपनी शिफ्टिंग कर लेगा। हाँ, अब आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट हमारे पास में ये है, ये वाले प्रोडक्ट में आप देख पा रहे हैं जो हमारा यहाँ पे आपने ऊपर पढ़ा, द मेजर प्रोडक्ट इज टिपिकली द रीअरेंज प्रोडक्ट दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारे कंपाउंड कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है वो होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे बन रहा है, और उसके लिए हम क्या कर पा रहे हैं, रीअरेंज कर पा रहे हैं किसका, हाइड्राइड का। जो हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसकी यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रही है। और इस वाले केस में हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कौन सा है, ये एक कार्बन से इधर जुड़ रहा है और ये एक कार्बन से इधर जुड़ रहा है, तो ये एटम जो हो गया वो हमारा 2 डिग्री एटम हो गया। पर जब इसने ये हमारे न्यूक्लियोफाइल ने इसको रीअरेंज करा और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह रीअरेंजमेंट शिफ्ट करा, तो अब जब ये जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, मतलब ये 3 डिग्री हमारे कार्बोकेटाइन पे आके अटैच हो चुका है। तो जब ये इसने अपने आप को रीअरेंज करा, हाइड्रोजन के साथ में रीअरेंज करा, तब ये जो प्रोडक्ट बना वो हमारा कैसा प्रोडक्ट बना, मेजर प्रोडक्ट, जो कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। और जब इसने अपने आप को उसी पोजीशन पे जोड़ लिया था बिना रीअरेंज करे, तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनाया था, हमारा द माइनर वन। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो हमारा हाइड्राइड शिफ्ट है वो कब काम करता है, वो किसी भी कार्बोकेटाइन या किसी भी कंपाउंड में, किसी रिएक्शन में हमें जब कार्बोकेटाइन के साथ में हमें रीअरेंज करना होता है तो इस तरह से रीअरेंज करता है ताकि वो मोर स्टेबल कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाए। जैसे हमारा ये कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आप देख पा रहे हैं, तो कार्बोकेटाइन क्या कर रहा है, अपने आप को 3 डिग्री कार्बन एटम पे शिफ्ट कर ले रहा है। जैसे 3 डिग्री कार्बन एटम पे अपने आप को शिफ्ट करेगा तो फिर इससे बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या होगा, हाईली स्टेबल कंपाउंड होगा। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, फिनोमिना ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट इज टिपिकली विद द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो हाइड्रोजन हैलाइड की अगर हम रिएक्शन कराते हैं, HCl की अगर हम यहाँ रिएक्शन कराएंगे, इसी रिएक्शन को अगर हम कंसिडर करते हैं कि एज HCl हमने रिएक्शन करी है, तो ये रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है जहाँ पे हमें एक माइनर प्रोडक्ट मिला और एक मेजर प्रोडक्ट मिला। और जो मेजर प्रोडक्ट था वो कौन सा था, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड वन। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि हाइड्राइड शिफ्ट का क्या रोल है। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट क्या करता है, आपके कंपाउंड में जो कार्बोकेटाइन प्रेजेंट होता है उसको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ लेके जाता है, ताकि आपका जो मेजर प्रोडक्ट हो वो आपके कंपाउंड में बने, इजीली बन सके। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एल्काइल शिफ्ट की। अब एल्काइल शिफ्ट कब होगा, एल्काइल शिफ्ट भी एक तरह से आपका सिमिलर टू हाइड्राइड शिफ्ट ही है। इसको समझते हैं, नॉट ऑल द कार्बोकेटाइन हैव द सुटेबल हाइड्रोजन एटम दैट आर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम अवेलेबल फॉर रीअरेंजमेंट। अब अगर आपके पास में कार्बन का कोई चेन है या कोई स्ट्रक्चर है, मान लो जैसे मेरे पास में ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे, हाँ तो देखते हैं ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इस पे हमने कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा है। मान लो हमारा HCl वाली रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का हमने यहाँ पे अटैक करा है। अब अगर इस कंपाउंड को, जो है कि ये कार्बोकेटाइन कंपाउंड है, कार्बोकेटाइन कंपाउंड में हमें क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है, रीअरेंजमेंट करना है। अब रीअरेंजमेंट करके ही हम क्या बना पाएंगे, हमारा मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट आप किससे बना पाओगे, एक रीअरेंजमेंट करके। तो अब रीअरेंजमेंट करने के लिए आप अगर देखेंगे कि इस साइड की अगर हम बात करें तो इस साइड में दोनों ही जो कंपाउंड है वो एटम, कार्बन एटम है उस पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर हम इसे इधर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री का कार्बन एटम तो ये ऑलरेडी है। बगल वाले की बात करते हैं तो बगल वाले से अगर हम हाइड्रोजन हटाना चाहें, पर इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हमारा कार्बन एटम है वो चारों ही तरफ से 4 डिग्री कार्बन एटम है, और 4 डिग्री कार्बन एटम में चारों ही जो कंपाउंड एटम जुड़े हुए हैं वो क्या है, कार्बन एटम है। इस केस में हमें क्या करना होता है, एल्काइल शिफ्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे हम उसके जो कार्बन कंपाउंड है उसको रिप्लेस करते हैं। कार्बन कंपाउंड को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, हमारे आयन से। जैसे ही हम इसे रिप्लेस करेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, हमारा जो कार्बन मॉलिक्यूल होगा, जैसे ही वो उसने यहाँ पे शिफ्टिंग करी, शिफ्टिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने से क्या हुआ कि लास्ट में जो था वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, तो 2 डिग्री से वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और अब अगर उस पर कोई आगे न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है
तो वो एक मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। मेन एल्काइल शिफ्ट में हम क्या चीज़ देखते हैं, जबकि हमारे पास में जो एडजेसेंट कार्बन है, बगल वाला जो कार्बन है, उस पे अगर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं हो, नो हाइड्रोजन एटम, so we have to shift the alkyl group to carbocation rearrangement and get a stable and major product। समझ में आया आपको? एक बार इसको समझ इन दिस केस द रिएक्शन कैन अंडरगो अ डिफरेंट मोड ऑफ रीअरेंजमेंट नोन एज एल्काइल शिफ्ट। एल्काइल शिफ्ट में क्या होता है, द एल्काइल शिफ्ट इज वेरी सिमिलर टू द हाइड्राइड शिफ्ट। इंस्टेड ऑफ द प्रोटॉन, यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन की जगह दैट शिफ्ट विद द न्यूक्लियोफाई, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाई के साथ में रीअरेंज होता था, वी कैन वी सी एन एल्काइल ग्रुप दैट शिफ्ट विद द न्यूक्लियोफाइड इंस्टेड। हम क्या करते हैं यहाँ पे एल्काइल ग्रुप को ही वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास बगल में कोई सा भी कंपाउंड, कोई सा भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो जब आपके कंपाउंड में अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने वाला हो और उसमें हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा हो, तब हम क्या करते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। और अगर इसी केस में अगर हमारे पास में ऐसी सिचुएशन आए, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि 4 डिग्री कार्बन है और वहाँ पे चारों तरफ ही उसके कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, एल्काइल शिफ्ट। तो ये हमारा चैप्टर था कार्बोकेटाइंस के ऊपर, कार्बो। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।